में स्टार्ट करते हैं राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति से बात है इसमें भाग 4 में राष्ट्रपति आर्टिकल 52 से 78 इसमें यदि संघ की कार्यपालिका अब इसमें कौन कौन आते हैं? इसमें आता है राष्ट्रपति आता है, उपराष्ट्रपति आता है, प्रधानमंत्री आता है, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के महान्यायवादी शामिल होते हैं। किसमें? संघ की कार्यपालिका में शामिल होते हैं। जो भारत का जो राष्ट्रपति है ये क्या है? एकता, अखंडता और सुदृढ़ता कौन होता है? प्रतीक। क्या होता है? और ये भारत का प्रथम नागरिक। अब आते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या होता है? जनता द्वारा निर्वाचन नहीं हो, मतलब वोट नहीं होता। ये क्या होता है? निर्वाचन। और इसको कौन करता है? ये सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है, बल्कि जनता द्वारा नहीं होता। ठीक है। निर्वाचित करने के लिए निर्वाचन होगा तो उसमें निर्वाचन मंडल में कौन आएगा? निर्वाचन मंडल होता है निर्वाचन मंडल। और निर्वाचन मंडल में कौन आएगा? दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों जैसे दिल्ली, पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। निर्वाचन मंडल में कौन भाग लेता है? निर्वाचित सदस्य। ठीक है, निर्वाचित सदस्य। कोई भी मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेता, चाहे वो किसी का भी सदस्य हो। इसमें कौन भाग नहीं लेता? मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेता, चाहे वो किसी का भी सदन का सदस्य हो। जैसे चाहे वो किसका सदस्य हो? राज्य विधानसभा का सदस्य भी हो तो भाग नहीं लेगा, चाहे वो किसी का भी राज्य विधानसभा या किसी का भी सदस्य हो, वो राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन में भाग नहीं लेगा। अब आते हैं अर्हताएं में क्या होगा? अर्हताएं में होगा सबसे पहले क्या हो? भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 आयु होनी चाहिए उसकी। लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की अर्हताएं रखता है। लोकसभा सदस्य किसी लाभ के पद पर न होना चाहिए। अब लाभ का पद कौन सा होता है? जैसे गवर्नमेंट जॉब ओनली, किसी भी
चाहे वो राज्य की हो या फिर किसी की भी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और चाहे वो राज्य सरकार में हो या संघ सरकार में हो, स्टेट में हो या फिर स्थानीय प्राधिकरण में हो या फिर सार्वजनिक प्राधिकरण में हो, कुल मिला के गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए। एक वर्तमान राष्ट्रपति लाभ के पद पर नहीं माना जाएगा। जैसे कि कोई मंत्री है, राष्ट्रपति कोई भी है तो राष्ट्रपति बनने के लिए योग्य है। और राज्य का कोई राज्यपाल है वो बन सकता है। संघ या राज्य का कोई मंत्री है या राज्य का कोई मंत्री है, संतरी है, सभी बन सकते हैं। केवल गवर्नमेंट जॉब वाला नहीं बनेगा राष्ट्रपति। होता है राष्ट्रपति चुनाव। राष्ट्रपति चुनाव कैसे होगा, पहले बता चुके हैं। जनता द्वारा तो होता ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, इसके लिए 50 प्रस्तावक होने चाहिए, 50 अनुमोदक होने चाहिए कम से कम। और इसको 15,000 रुपये की क्या करना पड़ेगा, जमानत राशि देनी पड़ेगी। ठीक है, जो कि RBI में है। और यदि कुल उम्मीदवार डाले गए मतों का 1/6 नहीं लेकिन भाग प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो ये नहीं मिलते। ठीक, 1/6 अगर नहीं वो लेके आ सकता, जब किसी व्यक्ति की अगर इतनी वोट नहीं डलता है तो ये जमानत क्या कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। और 1997 से पहले ये राशि कितनी थी, 2500 रुपये थी मात्र। और ये कितने थे, 10 अनुमोदक और 10 प्रस्तावक थे। 97 में क्या कर दिया, इसको बढ़ा के कितना कर दिया, 15,000। ठीक है, यहाँ तक पहुँचिए। अब आते हैं हम राष्ट्रपति द्वारा शपथ। शपथ में क्या करना कि अच्छे से कार्यभार संभालूंगा या फिर श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालूंगा। श्रद्धापूर्वक कार्यभार संभालूंगा, नंबर 1। नंबर 2 में संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। संरक्षण परिरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। और जो भारत की जनजाति और जनता का कल्याण निरंतर करता रहूंगा। ये हो गया। अब उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इसको क्या दिलाता है,
शपथ। बात इसको शपथ कौन दिलाता है? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर बाई द वे ये महाराज नहीं है, अब एबसेंट है, तो कौन दिलाएगा? उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश। अब प्रेजेंट में कौन है? द्रौपदी मुर्मू। मुर्मू कौन है? प्रेजेंट में राष्ट्रपति। ठीक है, ये कौन सी है? 16वीं। अब है राष्ट्रपति पद के लिए प्रमुख शर्तें। प्रमुख शर्तें कौन कौन सी हैं? किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। किसी भी ये सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। राज्यसभा के राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर पहले त्यागपत्र देना हो, मतलब जैसे कि है बाय द वे है अगर इनका सदस्य, तो इन दोनों से पहले क्या करना पड़ेगा? त्यागपत्र देना पड़ेगा। त्यागपत्र देना पड़ेगा, उसके बाद में राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण करेगा मतलब इनको छोड़ना पड़ेगा जब राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण करेगा। कोई अन्य लाभ या पद धारण, जैसे कि कोई लाभ का पद धारण भी कर रहा है तो पहले उसको छोड़ना पड़ेगा। और इसको क्या क्या मिलेगा? इसको विदाउट रेंट, किराया, घर मकान सब कुछ मिलेगा। आवास मिलेगा। राष्ट्रपति भवन मिलेगा इसको। आवंटित होगा संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियां, भत्ते एवं विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। भत्ते, विशेषाधिकार, जो राष्ट्रपति बनने पर जो अधिकार प्राप्त होते हैं किसी व्यक्ति को, वो प्राप्त होंगे सभी। और वेतन इसका कितना रहता है? वेतन है प्रेजेंट में इसका 5.08 लाख पर माह। पहले कितना था? 1.5 लाख पहले था। कब से हुआ? 2018 से। और जब ये इसके साथ एक और चेंज हुई थी 2008 में, इससे पहले इसकी सालाना 3 लाख पेंशन थी। अब क्या है? प्रेजेंट में इसकी वेतन की प्रतिमाह की 50% प्रतिमाह कर दी गई। और अब आते हैं राष्ट्रपति की पदावधि। इसका जो पदावधि होगी 5 साल के लिए होगी, 5 वर्ष के लिए। राष्ट्रपति अपनी पदावधि के दौरान किसी भी समय त्यागपत्र दे सकता है। अगर उसको हटना है तो स्वेच्छा से हट सकता है, और इसके अतिरिक्त कार्यकाल पूरा होने से पहले उस पर एक अभियोग चलाया जाएगा जिसका नाम है महाभियोग। किसी को ब्लेम करके हटाना, जो कि महाभियोग। इसके अंतर्गत क्या होता है?
के उसको महाभियोग देखते हैं। पहले ये महाभियोग चला के हटाया जा सकता है अगर किसी परिस्थिति के दौरान अगर राष्ट्रपति पद धारण करने से मतलब जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण कर ले, राष्ट्रपति 5 वर्ष पूरा होने के बाद भी अपनी पद पर बना रहता है। जैसे कि जब कोई राष्ट्रपति 5 साल कर चुका है और दूसरे को शपथ नहीं मिली है दूसरे वाले राष्ट्रपति को, तो पहले वाला राष्ट्रपति कार्यरत रहेगा। और एक व्यक्ति भारत में कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन अमेरिका में मात्र 2 टाइम्स बन सकता है। तो चलते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग। महाभियोग क्या होता है? तो ये होता है एक कारण से हटाना राष्ट्रपति को, किसी वियोग करके या कोई आरोप लगा के। संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। अब इसमें संविधान का उल्लंघन शब्द परिभाषित नहीं है, ठीक है। महाभियोग के आरोप को किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है महाभियोग। और जब महाभियोग चलाया जाएगा तो उसके 1/4 सदस्यों के सिग्नेचर होने चाहिए, हस्ताक्षर होने चाहिए 1/4। और ये राष्ट्रपति को 14 दिन के अंदर नोटिस देना होता है 14 दिनों के अंदर। महाभियोग प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होता है। कितने? 2/3 सदस्यों से पारित होता है महाभियोग। और इस आरोपी की जांच करानी होती है। इसको आरोपी की जांच कराने के बाद अगर जांच सत्य पाई जाती है तो उसको महाभियोग के अनुसार हटा दिया जाएगा। हटा दिया जाता है। और यह महाभियोग की कैसी प्रक्रिया है? ये अर्थन्यायिक प्रक्रिया है। यह न्यायिक प्रक्रिया है। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चला गया है प्रेजेंट तक। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया, जिसने नहीं लिया वो महाभियोग में भाग ले सकता है। जिसने जो ऐसे सदस्य मतलब सदन के दोनों सदनों में नामांकित सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया था वह महाभियोग में भाग ले सकते हैं। और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली, पुडुचेरी केंद्र शासित राज्य विधानसभाओं के सदस्य इस प्रस्ताव में भाग नहीं लेंगे। मतलब राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें महाभियोग में
भाग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लिया था जिन्होंने, ठीक है, जिन्होंने राष्ट्रपति में मतलब चुनाव में भाग नहीं लिया था। देखो, जो यहाँ चुनाव में भाग नहीं लिए थे उन पे महाभियोग में भाग ले सकते हैं, लेकिन राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो चुनाव में भाग नहीं लिए थे वो महाभियोग में भाग नहीं ले सकते। ठीक, अब आ गई राष्ट्रपति की रिक्तता। अगर उसका पद खाली हो तो जब क्या होगा? निम्न प्रकार से रिक्त हो सकता है। कौन कौन सी ऐसी क्या परेशानी है जब वो रिक्त हो सकता है? तो यहाँ देखो क्या कब होगा। अगर उसके 5 साल पूरे हो चुके हों तो रिक्त हो जाएगा। ठीक है, उसके त्याग पत्र देने पर हो गया तो रिक्त हो जाएगा, और महाभियोग प्रक्रिया से रिक्त हो जाएगा, और उसकी मृत्यु से रिक्त हो जाएगा। अन्यथा यदि वह पद ग्रहण करने के लिए अहक न हो अथवा उसकी निर्वाचन अवैध घोषित हो। निर्वाचन कैसा हो? निर्वाचन अवैध घोषित हो, फिर भी वो रिक्त हो जाएगा, यानी उसका पद खाली होगा। उस जब पद खाली होगा जब क्या होगा? देखो, अगर वो मृत्यु है तो मृत्यु, त्यागपत्र या निष्कासन या अन्य कारणों से पद रिक्त होता है। इस स्थिति में पद रिक्त होने की तिथि से 6 माह के अंदर चुनाव कराना पड़ेगा। इस स्थिति में उपरांत मतलब इस स्थिति के दौरान इसका राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति संभालता है इसका कार्यभार तो राष्ट्रपति का वेतन, भत्ते, सब कुछ इसका लेगा, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति के अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संभाल रहा है तो फिर अगर उपराष्ट्रपति का काम क्या होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश का काम कौन करेगा? भाई देवी, ये काम कर रहा है राष्ट्रपति का, तो उपराष्ट्रपति का काम करता है। ऐसा तो नहीं है इसको 4 लाख रुपए पेमेंट वैसी ही मिल रही है, तो इसका 4 लाख इसका फिर कौन काम करेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश है ये, मुख्य न्यायाधीश। तो इसका काम कौन करेगा? इसका काम करेगा फिर उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश। अब क्या समझ में आया इससे? राष्ट्रपति रिक्त हो गया इन कारणों से, तो मृत्यु हो गई माना, ऐसे हो गया तो मतलब रिक्त नहीं रहने देंगे। वैसे अब मृत्यु होगी तो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करा के उसको दूसरा राष्ट्रपति बनता है। अगर उस दौरान किसी कारणवश नहीं बन पाया, मतलब 6 महीने के अंदर बनाना ही बनाना है, ये इन 6 महीनों के अंदर होगा क्या क्या? 6 महीने का राष्ट्रपति का कार्यकाल कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल फिर कौन, मतलब उपराष्ट्रपति का काम क्या है? वो मुख्य न्यायाधीश होता है, तो मुख्य न्यायाधीश का काम कौन संभालेगा फिर? मतलब वो मुख्य न्यायाधीश का काम उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश संभालेगा। ये मुख्य न्यायाधीश का काम करेगा उपराष्ट्रपति का जो कि काम है, और राष्ट्रपति का काम करेगा उपराष्ट्रपति। अब आती है इसको कुछ शक्तियाँ प्राप्त हैं। राष्ट्रपति को कुछ शक्तियाँ प्राप्त हैं, शक्तियाँ कुछ विशेष शक्ति हैं, वह कर्तव्य प्राप्त हैं। ये कौन कौन से हैं? देखो,
ये कार्यकारी शक्ति। नंबर 2 कार्यकारी शक्ति, नंबर 2 विधायी शक्ति। इसको टोटल 7 शक्ति प्राप्त हैं। नंबर 2 विधायी शक्ति, नंबर 3 वित्तीय शक्ति, नंबर 4 न्यायिक शक्ति, नंबर 5 कूटनीतिक शक्ति, नंबर 6 सैन्य शक्ति, नंबर 7 आपातकालीन शक्ति। ये 7 शक्ति राष्ट्रपति को दी जाती हैं। कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, कूटनीतिक शक्ति, सैन्य शक्ति और आपातकालीन शक्ति। 7 शक्ति जो कि स्पेशल दी गई हैं। और कार्यकारी शक्ति नंबर 1 पहला, इस कार्यकारी शक्ति में क्या हुआ, भारत सरकार की सभी शासन संबंधी कार्य उसके नाम पर किए जाते हैं। कार्य का मतलब शासन संबंधी। जितने भर शासन संबंधी काम है वो कार्यकारी शक्ति के अनुसार आते हैं। वह नियम बना रहता है ताकि उसके नाम पर दिए जाने वाले आदेश और अन्य अनुदेश वैध हैं, और वह ऐसे नियम बना सकता है जिससे केंद्र सरकार सहज रूप से कार्य कर सके और मंत्रियों को उक्त कार्य सहजता से वितरित कर सके। कार्यकारी शक्ति के अनुसार ही वह कोई नया नियम बना सकता है। कोई नियम राष्ट्रपति बनाएगा तो कार्यकारी शक्ति के अनुसार ही बनाएगा। और प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है जो उसके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। इसका ये जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है ना, नियुक्ति करता है इसकी प्रधानमंत्री की, वो कार्यकारी शक्ति के अनुसार ही करता है जो उसके प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। उनकी सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है जो कि कार्यकारी शक्ति के अनुसार करता है। और नियुक्तियाँ जैसे कि भारत के महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षण मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, राज्यसभा वित्त आयोग की अध्यक्ष व सदस्य आदि इसमें आते हैं। वह केंद्र और प्रशासनिक कार्यों